दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे न्यू सेशन दैट इज़ NCERT's MCQs एंड टुडे वी आर गोना यूज़ दिस PDF एंड होप सो आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड अगेन वी आर स्टार्टिंग विद दिस एंड माय नेम इज़ नीरज देवता एंड आई विल बी टेकिंग ऑन दिस MCQ सीरीज़. तो सबसे पहला सवाल क्या आता है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure, similar in origin, similar in physiology and has all above the properties. ओके, सो टिश्यू क्या होता है सर, बताइए. बताते हैं सर, 1 मिनट. कलर चेंज कर लिया जाए. टिश्यू होता है सेल का ग्रुप. ये तो उस दिन हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से. सेल का ग्रुप होता है. जैसे स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती हैं, वैसे ही बॉडी में एक जैसे सेल्स के साथ मिलकर एक स्पेसिफिक काम करते हैं, तो वो टिश्यू बनाते हैं. ठीक है. सो ये हमने बता रखा था. तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यस, सब सेम साइज के सेम स्ट्रक्चर के रहते हैं. फिजियोलॉजी भी सेम रहती है ताकि फंक्शन परफॉर्म कर सकें. सिमिलर इन ओरिजिन होते हैं. तो ये डी आंसर होगा, है ना सर. तो देख लेते हैं क्या है. डी है आंसर. टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन. द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. ये बता रखा है. ब्लड फ्लो एंड मसल आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज. तो सर इसमें एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? सोचो, अगर सिर्फ स्ट्रक्चर सिमिलर हो और काम अलग हो तो क्या वो एक टीम खिलाएगा? जैसे कि कोई क्रिकेट टीम में ही उठा लो, तो हाथ पैर होते हैं ना सबके, उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, पर अगर सब बॉलर ही बन गए तो बैट्समैन कौन बनेगा? वैसे ही एक टिश्यू मेन सेल्स का काम और ओरिजिन भी सेम होना चाहिए. तो ये इंडिविजुअली सब करेक्ट ही है. सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, फिजियोलॉजी सेम होती है, ओरिजिन सेम होती है सर. ओके, ठीक है. नाउ इसको अगर हम देखें तो सेल्स जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसको टिश्यू बोला जाता है. ये हमने डिस्कस कर रखा है. शॉर्टकट्स इसकी अगर देखें तो शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट, वेट गाइस, थोड़ा सा ग्लिच आ गया है. हाँ, तो शॉर्टकट क्या आएगा इसमें? SOF. ये मेनोमिक की तरह याद कर सकते हो. स्ट्रक्चर, S फॉर स्ट्रक्चर, O फॉर ओरिजिन और F फॉर फंक्शन. ठीक है. टिश्यू SOF करता है, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, फंक्शन एक रहता है. तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज. सो ये SOF प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, ये शॉर्टकट है. नाउ कम्स द सेकंड नंबर क्वेश्चन. क्या है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेरिस्टेम. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में है ये. हाँ, ठीक है. इनकी कोशिका भित्त पतली एवं लचीली होती है. मतलब ये जो है, ये सेल वॉल इनकी जो रहती है वो थिन रहती है. ठीक है. फ्लेक्सिबल रहती है. ओके. द प्रोटोप्लाज्म ये जो रहते हैं ये भी थिन रहते हैं. ठीक है. देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द सेल्स. अच्छा, मतलब कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं रहता, ये बोल रहा है. ठीक है. अगर इसको अपन फॉल्स स्टेटमेंट अपने को करना है तो ऑप्शन 1 बोलता है कि सेल वॉल जो है वो थिन है. ठीक है. ये तो सही बात है भाई. जो चीज़ डिवाइड कर रही है उससे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. तो ये तो राइट है. चलो, सही है, ये राइट है. ओके, ये राइट हो गया. देन कम्स, कौन सा है? ऑप्शन 3 बोलता है सेल्स के बीच स्पेस नहीं होता. ये भी सही है. ये तो मतलब ये भी राइट है. ये कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. ये भी राइट है. तो बचा ये हो गया फॉल्स. क्यों हो गया सर फॉल्स? इसमें ये है कि गड़बड़ इसमें ये हो रही है कि प्रोटोप्लाज्म थिन होती है, लेकिन जो सेल इतना एक्टिव है, डिवाइड कर रहा है, उसमें प्रोटोप्लाज्म थिन कैसे होगा भाई? ये खुद सोचो ना. डेंस और थिक होना चाहिए. तो ये तो बोल रहा है कि नहीं ये थिन है, इसमें थिक होना चाहिए ना. तो ये गलत हो गया आपका, है ना. तो दिस वॉज द एलिमिनेशन ट्रिक फॉर दिस आंसर.
और ये तो थिन है, फ्लेक्सिबल है, ये तो होता ही है। एक एक वर्ड को गाइस आप अच्छे से सुनना, आपको समझ आ जाएगा, है ना। सो अगर इसका अपन ये करें कि मिनोमिक अगर देखें, पहले आंसर देख लेते हैं, तो इसमें केवल दो आंसर, ओनली टू होगा, आई थिंक सो, यस, आंसर टू ही है। Among the statement given regarding meristem, statement 2 is false because the cytoplasm found in it is dense or thick, ये बता दिया मैंने, और ये 1 और 3 करेक्ट ही है, ये समझा दिया। इसमें अगर कुछ मिनोमिक रहना पड़े तो क्या हो सकता है, इसमें ये बोल सकते हैं कि डांस, क्या डांस सर, इसमें अगर करें तो डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म। ए एक्टिव डिवीजन होता है, एक्टिव डिवीजन होता है, ठीक है। नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। और सेल वॉल जो है वो थिन होती है, सेल वॉल थिन, सेल वॉल थिन होती है। गाइज ये पीडीएफ मिल जाएगी। ई जो है वो एनलार्ज्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बड़ा रहता है इसका, ठीक है। तो ये मोटा मोटा था मिनोमिक इसका, तो ऐसे याद रख सकते हैं। जहाँ भी आपको ये वाला दिख जाए तो इसमें ऐसे एलिमिनेट करने की कोशिश करना, जैसे कि मैंने समझाया ऊपर वाले में, है ना। सो अब आ गया भाई, डिफरेंस आ गया परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेम्स के ऊपर, ठीक है सर। चलो, अरे यार फिर क्या से दिक्कत में आ गया यार ये, कोई नहीं कोई नहीं, ये थोड़ा सा देख लेना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ओके। तो ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ये गलत हो गया है, ए बी सी डी ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेम के पीछे का डिफरेंट कैसे है, परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेम से डिफरेंट कैसे है, ओके। सबसे पहला आ जाता है इन द इंटरसेलुलर रिसेस, ओके ठीक है। दूसरा आ जाता है वैक्यूल पे, और तीसरा आ जाता है सेल वॉल पे, और चौथा आ जाता है ऑल ऑफ दिस पे। सो इसको अगर देखें तो जो परमानेंट टिश्यू हैं वो क्या है, नो सेल डिवीजन होते हैं उसमें, नो सेल डिवीजन इन परमानेंट टिश्यू, ठीक है सर। और क्या होता है सर, ये साइटोप्लाज्म इसका थिन रहता है, न्यूक्लियस स्मॉल रहता है। ये रिटायर्ड, ये एक हिसाब से रिटायर्ड हो जाते हैं ना, रिटायर्ड हो जाते हैं तो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, तो आराम से बड़े बड़े वैक्यूल्स हैं इसमें, सेल्स के बीच गैप्स भी हैं और सेल वॉल भी थिक है। तो ये बेसिकली आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। तो मेरिस्टेम में नो इंटरसेलुलर प्रेजेंट रहता है, फिर वैक्यूल नहीं रहता है इसमें, तो इसमें सारे चारों का वो है, तो ये आंसर सीधा डी होगा। इन सभी में डी हो जाएगा, है ना, आंसर भी डी है। तो ये देख सकते हो, मतलब ये है कि जो आपका परमानेंट टिश्यू है ये इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है, इसमें लार्ज वैक्यूल होते हैं, थिक और थिन सेल वॉल होती है, तो ये तीनों में डिफरेंस है। तो एक हिसाब से डिफरेंस हो गया ना। तो ये ऑल ऑफ दिस आपसे क्या पूछा था, ये डिफरेंस ही पूछा था ना, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस, तो ये डी हो जाएगा, ओके। तो ये एलिमिनेशन ट्रिक थी। इसका अगर मेनोमिक देखें अपन तो इसको भी रहने दो यार, ये दिमाग खाएगा फिर। चलो भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पेरेन्काइमा, ओके। पेरेन्काइमा के ऊपर पूछा है ना, ठीक है। तो ये पूछा है कि पहला स्टेटमेंट है इट स्टोर्स फूड एंड वाटर, ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। पेरेन्काइमा का काम है स्टोरेज का, तो ये तो करेक्ट हो गया, ओके, ये करेक्ट हो गया। सेकंड आ जाता है लिविंग और सिंपलेस्ट टिश्यू है और डिफ्रेंशिएशन से बनता है, ठीक है। इट इज़ द लिविंग एंड सिंपलेस्ट टिश्यू विच रिजल्ट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेम्स, ओके ठीक है, ये भी तो करेक्ट ही है, सबसे बेसिक लिविंग परमानेंट टिश्यू ही है ना, तो ये करेक्ट हो गया। इट इज़ द लिविंग एंड सिंपलेस्ट टिश्यू विच इज़ द रिजल्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेम्स, हाँ ये भी करेक्ट हो गया। इट इज़ कॉल्ड एरेनकाइमा इन एक्वाटिक प्लांट्स बिकॉज इट हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ एयर इन दिस प्लांट्स, ओके। लेकिन यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे क्या है, एरेनकाइमा कहलाता है क्योंकि एयर फ्लो में हेल्प करता है, क्योंकि एरेनकाइमा तो उसको बोलते हैं जो एयर फ्लो में हेल्प नहीं करता है, बाकी फ्लोटिंग में ये काम आता है ना एरेनकाइमा।
ये फ्लोटिंग में आएगा, तो स्टेटमेंट 3 गलत है, ये फ्लोटिंग में आता है, नॉट इन फ्लो ऑफ एयर, ये नहीं आता है। फ्लोटिंग का अलग चीज़ है ना, फ्लोटिंग को क्या बोलते हैं, पलवन बोला जाता है ना, इसको पलवन ऐसे करके कुछ बोला जाता है। तो दैट इज़, इसमें कौन सा हो जाएगा गाइस, बी। ये गलत है, तो इसमें पूछा था कंसिडर द फॉलोइंग, जो करेक्ट है तो बी हो जाएगा 1 एंड 2 3, ये तो ऑटोमेटिकली हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो 1 एंड 2 बी होगा। स्टेटमेंट देख सकते हैं, डज नॉट हेल्प इन द फ्लो ऑफ एयर इन एक्वाटिक प्लांट्स, यस। सो ये था, नाउ कम्स द 7th नंबर। ओके ओके ओके, ठीक है। नाउ कम्स 7th नंबर। सो पहला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, तो ये भी लैंग्वेज का इशू है, सॉरी गाइज, इस बार थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा। नाउ कम्स कोलेनकाइमा, ये सही है। देन ये पेरेनकाइमा और ये बार्क, ठीक है। और जो इसके सामने का है वो पैक्टिन है, फिर सेलुलोज है, फिर क्लोरेनकाइमा है और फिर सबरीन है, ठीक है। ओके, तो सोचो टिश्यूज़ की एक शादी है और कुछ पेयर्स गलत बन गए हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा है आयरन मैन का टिश्यू, ओके, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और हार्ड है। उसमें पैक्टिन क्या करेगा, तो पैक्टिन तो जेली जैसा है, तो सेल्स को चिपकाने वाला, तो ये आयरन मैन को तो लिग्निन चाहिए, सीमेंट जैसा, तो स्क्लेरेनकाइमा, ये तो गलत हो गया सर। पैक्टिन तो भाई जेली लेग स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये तो गलत हो गया। कोलेनकाइमा है एक हिसाब से फ्लेक्सिबल डांसर, उसे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो सेलुलोज और पैक्टिन चलेगा, ठीक है, चलेगा ये चलो सही है ये। नाउ कम्स पेरेनकाइमा, ये उसमें क्लोरोफिल तो होता है, बाकी क्लोरेनकाइमा बन जाएगा ये, तो ये भी सही है, चलो इसको मैं बताऊंगा। एंड बार्क, बार्क मतलब होता है छाल, तो वो प्रोटेक्टिव जैकेट जैसा है, उसमें सबरीन होता है। सो ये वाटर रेसिस्टेंस होता है, तो इसमें क्या कौन सा पेयर मिसमैच लग रहा है, तो ये भी तो सही है, ये गलत है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार, कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच बचा है ना। तो कोलेनकाइमा में क्या होता है, सेलुलोज होता है, तो कोलेनकाइमा सेल्स की वॉल्स सेलुलोज और पैक्टिन से थिक होती है, तो ये सही है, ठीक है। नाउ कम्स पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा में पेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा वाला। सो पेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा में क्या होगा कि जब पेरेनकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो उन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कराता है, ये भी सही है। ये भाई ये तो पता ही है ना कि ये क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस कराता है, तो ये भी सही है। और बार्क और सबमरीन में जो होता है, बार्क में सबमरीन होता है, बार्क मतलब छाल, छाल, ओके, तो छाल होता है, तो ये एक हिसाब से प्रोटेक्शन का काम करता है, वाटरप्रूफ बनाता है, तो ये भी सही है। सो यू कैन से दिस की इसमें यही गलत है, बाकी सब सही है 3, तो आंसर ए ही होगा इसका, है ना। तो आयरन जैसे ये जो ट्रिक्स बताई थी ना मैंने, वो याद कर लेना अच्छे से, काम आएगी वो। हाँ, नाउ कम्स पीडीएफ तिहार, दैट 5 रुपये में आपको मिलता है। आप इस नंबर पे पेटीएम, इस स्कैनर पे पेटीएम करके, इस स्कैनर पे इस नंबर पे आप भेज देवे, है ना। नाउ कम्स 8 नंबर। सो 8 नंबर क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्क्लेरेनकाइमा। ओके, ठीक है, तो सबसे पहला अच्छा सवाल है फिर से स्क्लेरेनकाइमा पर, इस बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, इनकरेक्ट, ओके, ठीक है। पेन का कलर किया चाहे चेंज, स्क्लेरेनकाइमा, ओके। तो पहला सवाल है, इट कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म इन द मैच्योर स्टेज, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट, ओके। इट इज़ फाउंड इन वस्कुनल बैंडल्स एंड वेन्स एंड पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ओके, ठीक है। तो इसमें करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है ना, ओके, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा को हम एक हिसाब से डेडली डिफेंटर्स, सोचो ये इतना हार्ड और स्ट्रांग होता है कि जब मैच्योर होता है ये, तो इसके पास लिविंग रहने का टाइम नहीं होता प्रोटोप्लाज्म की तरह,
तो ये तो बस प्लांट को सपोर्ट और प्रोटेक्शन की तरह काम आता है। तो एलिमिनेशन ट्रिक यहाँ पे देखें कि इनकरेक्ट पूछा है ना, तो स्टेटमेंट 2 देखोगे तो स्क्लेरेनकाइमा इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है, बिल्कुल सही, यही तो इसका काम है, तो ये सही हो गया। स्टेटमेंट 3 वस्कुलर बैंडल्स वेन्स फ्रूट्स और सीड्स के छिलके में मिलता है, इट इज़ फाउंड इन पिल्स ऑफ फ्रूट एंड जूस, यहाँ ये भी सही है क्योंकि ये हार्ड पार्ट्स में हो ही मिलते हैं, तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है और हार्ड पार्ट्स में मिलता है। तो अगर 2 और 3 सही है तो स्टेटमेंट 1 ऑटोमेटिकली गलत होगा, क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म है वो नहीं होता है इसमें, तो ये तो डेड हो जाता है ना, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो इसमें केवल एक, ओनली 1, ये सही होगा। तो दिस विल बी द योर आंसर फॉर 8th नंबर। नाउ कम्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का पूछा है। अब ये तो भाई ऐसे है कि क्या बताऊँ, तो कौन सा हेल्प करता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, तो उनको भी तो सांस लेनी है ना। तो एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू में क्या है, ये तो प्लांट की आउटर लेयर होती है, प्लांट की आउटर लेयर होती है ना, तो ये तो प्रोटेक्शन देने का काम करती है। रेस्पिरेशन में डायरेक्ट हेल्प नहीं करता, रेस्पिरेशन नो डायरेक्ट हेल्प, नो डायरेक्ट हेल्प, आउटर लेयर है ना, नो डायरेक्ट हेल्प। स्क्लेरन देन कम्स द स्क्लेरेनकाइमा, अरे यार ये फिर से दिक्कत आ गया यार, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ओके, ये क्या काम आता है, ये तो डेड टिश्यू है, डेड टिश्यू, तो रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कॉर्क, ये भी डेड सेल है ना, तो ये तो आउटर लेयर में ही मिलता है, प्रोटेक्शन देती है, तो रेस्पिरेशन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। स्टोमेटा ये हैं, ये होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्तों में जो एक्सचेंजेस कराते हैं, CO2 लेना, O2 छोड़ना, ये सब, तो ये हैं भाई, ये रेस्पिरेशन में काम आते हैं। तो इसमें आंसर डी हुआ, आंसर डी हुआ, यू कैन सी दिस, है ना। तो ऐसे ही है ये स्टोमेटा, ये बोल सकते हैं सांस लेने वाला एक हिसाब से। स्टोमेटा ही वो छोटे छोटे पोर्स हैं जो प्लांट को सांस लेने और गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। सो यू कैन से दिस। नाउ कम्स ऑड पेयर आउट। ओके, हिंदी मीडियम वाले भाई देख लो एक बार यार, है ना। तो पहला सवाल स्टार्टिंग विद द 10th क्वेश्चन, ये पूछा है ऑड पेयर। ओके, ऑड पेयर ठीक है, तो मीज़ोफिल पहला आता है। सो मीज़ोफिल होता है भाई पेरेनकाइमस टिश्यू कंटेनिंग क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स। ओके ठीक है, सही लग रहा है ये। कैमेबियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये भी ट्रू है। एंड थर्ड क्यूटिकल वैक्स प्रेजेंट ऑन द आउटर स्किन ऑफ द लीफ, ठीक है। गेट सेल ग्रेसिकेंट शेप टू एड इन ट्रांसपिरेशन सेल्स, ये गलत लग रहा है, ये तो रॉन्ग टर्म है, ये तो गार्ड सेल होता है ना, ये तो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल का काम है ये तो। सो गेट सेल के नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, तो बिल्कुल बाकी सब तो सही मैच्ड हैं। बाकी मुझे लग रहा है ये गार्ड सेल ही होना चाहिए जो कि गेट सेल है, ये तो कोई नाम का चीज़ ही नहीं होता, ये तो बीन शेप्ड होता है, इटर बीन शेप्ड, बीन शेप्ड होता है ये, बीन शेप्ड है ना। मीज़ोफाइल ये तो फोटोसिंथेसिस कराता है, फोटोसिंथेसिस कराता है। कैमेबियम ये तो ग्रोथ जोन होता है, ग्रोथ जोन बिटवीन जाइलम फ्लोएम, ये तो वैक्सी लेयर होता है भाई, ये सबको पता है, वैक्सी लेयर। ओके, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो इसमें यही आंसर गलत है, तो आंसर डी है ना। तो किडनी शेप्ड सेल बीन सेल टाइप से रहता है, गेट सेल का नाम ही कुछ नहीं है इसमें, तो फिर
ये वेस्ट ऑफ टाइम हो गया है ना। सो नाउ यू कैन कम टू 11th नंबर क्वेश्चन, दैट इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। होते करेक्ट, ठीक है, करेक्ट पूछा है ना। इन दिस more than one type of cell perform the same function. Yes, xylem is dead while phloem is living tissue. Okay, they transport water in one direction. Yes, one direction and food in both direction. ठीक है, मुझे लग रहा है ये सभी, all of this, yes, all of this एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम पे ये करेक्ट हैं। इट आर मेड अप ऑफ मोर देन, ठीक है, वन टाइप ऑफ सेल, ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं। जाइलम यूजुअली डेड सेल से बनता है। जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग रहता है फॉर द जाइलम, एंड ये जाइलम तो जिम वाला है भाई अपना, सिर्फ ऊपर पंप मारता है, और फ्लोएम भाई हर डायरेक्शन में डिलीवरी बॉय बन गया। तो ये ऐसे इसको कर सकते हैं। इसके लिए याद कर सकते हैं अपन, जाइलम दैट इज अप, और फ्लोएम दैट इज बोथ वेज, है ना। ये अप में पंप मारता है और ये यहाँ पे मारता है। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में यही रहता है कि लाइक जाइलम फ्लोएम है मल्टीपल सेल टाइप टू वर्किंग टुगेदर। जाइलम मोस्टली डेड होते हैं, ठीक है, और फ्लोएम जो है वो मोस्टली लिविंग रहते हैं एक्सेप्ट फाइबर्स। और जाइलम वाटर को वो करता है, फ्लोएम फूड को करता है बोथ डायरेक्शन में। तो ये सही हो गया, है ना। तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। नाउ कम्स द 12th नंबर, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू इसमें निकाल लेते हैं, फिर ये निकल जाएगा। ओके, ठीक है, इट इज़ अ फ्लोएम का ना, फ्लोएम का, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है फ्लोएम का। ओके, सो फ्लोएम इज अ वस्कुलर कॉम्प्लेक्स वस्कुलर टिश्यू। यस, राइट, 110% राइट। इट इज़ अ मैकेनिकल टिश्यू, नो, रॉन्ग। इट ट्रांसपोर्ट फूड, which transport food in the form of storage, नहीं, wrong. सिफ ट्यूब ट्रांसपोर्ट बोथ वेज, इन बोथ, हाँ ये तो है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो 2 और 4 का कहीं ऑप्शन, 2 और 3 का ऑप्शन दिख रहा है क्या? 2 और 3 का, यस, ये सही है। इसका कारण देखो भाई, फ्लोएम इज़ नॉट मैकेनिकल, ये मैकेनिकल नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स वस्कुलर टिश्यू होता है, ये तो पता है, एनसीईआरटी में लिखी है ये लाइन। मैकेनिकल नहीं होता है ये, नॉट मैकेनिकल, not mechanical. This is a transport system. और ट्रांसपोर्ट फूड एज सक्रोज इन सॉल्यूशन, नॉट स्टार्च। तो ये सक्रोज टाइप से करता है ना। और न्यूक्लियस लेस लीव्स ट्यूब ट्रांसपोर्ट इन बोथ डायरेक्शन, ये वीडियो में भी बता रखा था मैंने, यू कैन वॉच दैट वीडियो। एलिमिनेशन ट्रिक इसका क्या बताऊँ यार, फ्लोएम का एक देख लो भाई, फ्लोएम का फ्लूइड फूड फ्री वे, मतलब फ्लूइड को ही ये कैरी करता है सक्रोज टाइप से, है ना। ठीक है, ओके। 13th, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ओके, ठीक है, तो इसमें देख के ये लग रहा है कि जो फ्लोएम फाइबर है, अरे यार ये फिर से इसमें दिक्कत आ गया यार, ये फ्लोएम होगा भाई, फ्लोएम फाइबर्स बड़ा दिक्कत है भाई। जूट फाइबर, ठीक है। सिफ ट्यूब फूड स्टोरेज के काम आता है, नहीं आता है। फ्लोएम जूट फाइबर, हाँ ठीक है। सिम्टम्स एक हिसाब से, वेसल वाटर कंडक्टिंग सेल विथ सिंगल न्यूक्लियस, नहीं, ये भी गलत है। जाइलम फाइबर्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, नहीं, गलत है ये भी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता ही नहीं है, तो बी सही आंसर है। सिव ट्यूब इज प्रेजेंट इन फ्लैगम, इन दिस फूड मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इन डिसॉल्व्ड स्टेट एंड नॉट स्टोर्ड। Vessels are present in xylem tissue, they are non-living, that is nucleusless and have thick cell walls, है ना। तो यही एक करेक्टली मैच था, बाकी ये देख सकते हैं, तो मतलब एक्सप्लेनेशन ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि था नहीं। और ये एक हिसाब से यार थोड़ा सा इसमें गलती था, तो कोऑपरेट करो इसमें, है ना, कोऑपरेट ऑन दिस।
ओह, चलो लास्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग विथ लिस्ट 2 एंड लिस्ट 1। ओके। कोलेन काइमा, कोलेन काइमा, ओके ठीक है। क्लोरेन काइमा, अच्छा ये कूट ABCD में दिया है क्या? अच्छा ठीक है चलो। कोलेन काइमा, ये मेरे हिसाब से क्लोरेन काइमा, पेरेन काइमा, स्क्लेरन काइमा। तो क्लोरेन काइमा का ग्रीन फोटोसिंथेसिस इसमें बता रखा था, ये तो हो गया जी। चलो बी का खोज लेते हैं। बी का 1 कहाँ दिख रहा है? बी का 1 एक यहाँ दिख रहा है, और बी का 1 एक यहाँ दिख रहा है। बाकी सब काट दो, बाकी सब काट दो, 2 एलिमिनेट हो गए। पेरेन काइमा, ये क्या करता है? पेरेंट कैमा स्टोर्स फूड करता है, ठीक है। और स्क्लेरन कैमा क्या करता है? ये हार्ड रहता है, ये तो हार्ड रहता है ना, ये हार्ड रहता है, तो इसमें ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और कोलन गैमा ये ऐसे हो जाएगा। सो इसका आंसर होना चाहिए 3142, 3142। भाई सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ज़्यादा रॉकेट साइंस लगानी नहीं थी। ये ऐसे है ना, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रेजेंट करता है ये। बाकी PDF आप लोग को मिल जाएगी क्या है क्या नहीं। एंड काइंडली ज्वाइन दिस इनिशिएटिव बाय अस, है ना। यू कैन ज्वाइन अस एंड हेल्प अस टू ग्रो, एंड इसी हिसाब से आप कर सकते हैं इसको, है ना। इसके लिए अगर कुछ होना चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे नेक्स्ट। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया गाइस, बट ट्राई टू कोऑपरेट, ट्राई टू कोऑपरेट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, है ना। एंड थोड़ा सा इसमें ड्रॉप क्वेश्चंस थे, 3/7 और एक कौन सा था, जो भी है वो आपको कट जाएंगे PDF से, है ना। तो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हेल्प अस टू ग्रो, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, बाय। दोस्तों, टेस्ट तिहार नाम की टेस्ट सीरीज हम इस चैनल पे चला रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के GS के टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में CGPSC और CG व्यापम के विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम कवर करते हैं, जिसमें हम मॉडरेट लेवल से टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। आप चाहे तो ये प्लेलिस्ट में जाकर के A1 नौकरी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है। इसमें हमने अभी तक 320 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आपको लगता है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और पढ़ने के लिए भी बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस टेस्ट सीरीज के PDF चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन चाहते हैं पूरे हिस्ट्री के, तो 100 प्रश्नों का संकलन हम एक PDF में किए हुए हैं, और ऐसे हमने 3 सेट बनाया हुआ है। और ये जो प्रति सेट की कीमत है मात्र और मात्र 5 रुपए। कितना रुपए? 5 रुपए। एक सेट मतलब 100 क्वेश्चन का संकलन हम मात्र और मात्र 5 रुपए में दे रहे हैं। 5 रुपए की कीमत इसलिए रखी गई है ताकि इसको सिंसियर स्टूडेंट जब एफर्ट्स करे तो उसकी पढ़ाई करे। अगर आप ऐसा भुगतान करना चाहते हैं तो ये QR कोड दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। इसमें पेमेंट करने के बाद QR कोड का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। आपको तुरंत ही ये PDF मिल जाएंगे, ये PDF मिल जाएंगे आपको, और आप अपनी पढ़ाई को गति दे सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी एक्सेस कर सकते हैं पूरा वीडियो, और आप जो है 5 रुपये में विन करके ये PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।